ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी जंग, तीन सबसे अहम चेहरे और एक ऐसा मंच जहां से वैश्विक राजनीति की नई दिशा तय हो सकती है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से होने जा रही है। एक तरफ ईरान और मध्य पूर्व का संकट है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इन बैठकों से शांति की राह निकलेगी या फिर दुनिया में टकराव का नया अध्याय शुरू होगा। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। तबाही मचाती दुनिया की दो बड़ी जंगें और उसके तीन किरदारों की अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में बड़ी बैठक हो रही है, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर अमन का कोई संदेश आएगा या युद्ध की आग और धधकेगी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और यूक्रेन से जुड़े विवाद एक अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं और दोनों नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात तब हो रही है जब ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे पर हमले रोक रखा है। दोनों की बैठक का मुख्य फोकस ईरान से जुड़े हालात, लेबनान के साथ चल रही बातचीत और अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने पर होगा। वाशिंगटन रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता ईरान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा मजबूत करना और क्षेत्र में शांति का दायरा बढ़ाना उनकी इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं की 8वीं आमने सामने की मुलाकात होगी। उधर ईरानी मोर्चे पर सीधे हमला भले ही रुक गया हो, लेकिन अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों पर ड्रोन हमले जारी हैं। पिछले 2 दिनों में इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब में ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। इराक में हुए 4 ड्रोन हमलों के बाद कई जगहों पर आग लग गई। 2 दिन में जॉर्डन ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने भी जॉर्डन सीमा के पास एक ड्रोन इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। सऊदी के मुताबिक इराक से उसके तेल ठिकानों पर अटैक हुआ, जिसे विफल कर दिया गया। इसके लिए ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने सऊदी पर हुए हमलों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सऊदी अरब और ओमान से बातचीत की है। फोन पर हुई बातचीत में क्षेत्र के ताजा हालात और दोनों देशों के साथ रिश्तों पर चर्चा हुई। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी बैठक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हो रही है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक इस बातचीत का केंद्र रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें होंगी। ट्रंप का मानना है कि अब इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी दे रहा है। हालांकि ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी करेंगे। वहीं बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि एंटी बैलिस्टिक डिफेंस और अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन हाल के दिनों में रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। रूस के कई इलाकों में तेल की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के नेता ट्रंप को किस हद तक अपने पक्ष में प्रेरित कर पाते हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें सर। पहली मुलाकात अगर हम बात करें नेतन्याहू और ट्रंप की, तो किस तरह से इस मुलाकात को देखते हैं? क्या इससे कोई सकारात्मक हल निकलेगा आने वाले समय में? शशिका जी, बड़ा अच्छा सवाल है आप कि सकारात्मक कोई नतीजा निकलेगा इसका देगा। बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो उद्देश्य हैं और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के जो उद्देश्य, उसमें थोड़ा सा गैप है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि एकदम जो है लड़ाई बंद हो जाए और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। ये सबसे बड़ा इस वक्त उनका मुद्दा बन गया। न्यूक्लियर जो इशू है वो एक पीछे चला गया, या बैलिस्टिक मिसाइल वाली जो था कि जिसके बारे में शुरुआत में कहा गया था, वो उनके पीछे चला। लेकिन नेतन्याहू के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की नस्तनाबूद करना और दूसरा मिसाइल्स और ड्रोन की जो कैपेसिटी है उसको पर वो रखना करना चाहते हैं।
में उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो वहां पे थोड़ा इनका गैप आ रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कुछ भी कहें, लेकिन वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। इंटेलिजेंस, मिलिट्री सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब तरह का उनको सपोर्ट अमेरिका के ऊपर वो डिपेंडेंट। तो वो क्या जो मीटिंग जो हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो अपनी लीडरी भी रखना चाहते हैं, वो कंट्रोल भी रखना चाहते हैं इवेंट्स के ऊपर। इसलिए इजराइल को उन्होंने अटैक करने से इस बार जो पिछले 12 दिन की लड़ाई हुई उसमें एक बार भी ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक नहीं किया, केवल अमेरिका ने कंट्रोल्ड वे में अटैक। तो लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है केवल लेट मी कम बैक ऑन लेटर ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इसी पर अगर कहूं तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो नैरेटिव है वहां ईरान के बाद में, उसको पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं और उसको लिमिटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने अटैक नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं अभी बातचीत का रास्ता। ठीक है सर, समय कम है। ये जो ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है, इसको कैसे देखते हैं आप? ज़ेलेंस्की की बात यह है कि ज़ेलेंस्की अपने आप को पूरी तरह से ईरान वार में भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, कैस्पियन सी, क्योंकि ईरान रशिया के बीच में ट्रेड चल रहा है और कुछ खबरें हैं, कितनी सही है कितनी गलत है मेरे को ये नहीं मालूम, लेकिन ये एलिगेशन है कि वहां से ईरान से आर्म जा रहे थे रशिया, और रशिया भी सप्लाई करता है, और उसको जो है अटैक किया यूक्रेन ने उनके उस जहाजों के ऊपर। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि मैं ईरान युद्ध में, ईरान के साथ जो अमेरिका की लड़ाई है उसमें भी मैं आपके साथ में साथ काम कर रहा हूं, तो मैं जहां भी आपको जरूरत है मैं वहां आपके साथ में हूं, तो इसलिए आप मेरी मदद भी, रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसको मदद कीजिए, क्योंकि उनको जो रिक्वायरमेंट है आर्मामेंट, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें थोड़ा पीछे मना कर रहे थे, तो उसको वो चाहते हैं कि वो अमेरिका उनके साथ में सपोर्ट में खड़ा। ठीक है सर। तीसरा सर, संक्षेप में बताइएगा, ये हॉर्मुज को लेकर के जो ईरान और ओमान की बातचीत हो रही है, ये किस तरह की बातचीत है? क्या अमेरिका को पसंद आएगी ये? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको वेलकम किया है। अभी जो कहा है, जो ईरान, सऊदी अरब और ओमान की बातचीत होती है और ये चल रहा है कि जॉइंट एग्रीमेंट, ये ईरान ने पहले प्रपोजल किया था ओमान और ईरान मिलकर के इसको जॉइंटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज है, और वही बात अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे को अच्छी प्रोग्रेस लग रही है। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ जाती है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो रुकावट आई हुई है जहाज की, उसका रास्ता खुल जाएगा। हालांकि ये देखना होगा कि वहां पर टोल लगेगा नहीं लगेगा, इसको लेकर के देखना होगा क्या कुछ बातचीत होती है। सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।